ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज से नित्य श्रीमद् भागवत कथा का आप लोग श्रवण करेंगे। भगवान का अगर नाम लेने के सिवा अगर तुम श्रवण भी करते हो तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव होते हैं। मैं आज आपको इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन करूंगा। जय श्री कृष्ण। इस लोक के सहित श्री सुकुवाच। विरूपः केतुमान् शम्भुरी शम्बरी सुतास्त्रयः विरूपात् प्रसदस्वोऽभूत् तत्पुत्रस्तु रथितरः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अम्बरीश के 3 पुत्र थे, विरूप, केतुमान और शंभु। विरूप से प्रसद और उसका पुत्र रथितर हुआ। रथितरश्चा प्रजस्य भार्यायां तन्तवे अर्थितः अंगिरा जनयामास ब्रह्मवर्चस्विनः सुतान्। रथितर संतानहीन था। वंश परंपरा की रक्षा के लिए उसने अंगिरा ऋषि से प्रार्थना की। उन्होंने उसकी पत्नी से ब्रह्म तेज से संपन्न कई पुत्र उत्पन्न किए। एते क्षेत्रे प्रसूता वे पुनश्त्वांगिरशा स्मृता रथितराणां प्रवरा क्षेत्रोपेता द्विजातया। यद्यपि ये सब रथितर की भार्या से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इनका गोत्र वही होना चाहिए था जो रथितर का था। फिर भी वे अंगिरस ही कहलाए। यही रथितर वंशियों के प्रवर कहलाए। कुल में सर्वश्रेष्ठ पुरुष को प्रवर कहते हैं, क्योंकि ये क्षेत्रोपेत ब्राह्मण थे। क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों गोत्रों से इनका संबंध था। चुवतस्तु मनोर्जर्गे इक्ष्वाकुर्गणात सुतः तस्य पुत्र सतश्चेष्टा विकुचिन मंदंडकाः। परीक्षित, एक बार मुनि जी के छींकने पर उनकी नासिका से इक्ष्वाकु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़े 3 थे, विकुक्षी, निमि और दंडक। तेषां पुरस्तदा भवन्नार्यवर्ते नृपा नृप पंचविंशतिः पश्चाच्च त्रयो मध्ये परे अन्यतः। परीक्षित, उनसे छोटे 25 पुत्र आर्यावर्त के पूर्व भाग के और 25 पश्चिम भाग के तथा उपयुक्त 3 मध्य भाग के अधिपति हुए। शेष 47 दक्षिण आदि अन्य प्रांतों के अधिपति हुए। स तु विप्रेण संवादं जापकेन समाचरन् त्यक्त्वा कलेवरं योगी सतेनावापयत परम। तदंतर राजा इक्ष्वाकु ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ से ज्ञान विषयक चर्चा की। फिर योग द्वार शरीर का परित्याग करके उन्होंने परम पद प्राप्त किया। पितर्युत्परते अभ्येत्यत विक्रोक्षी पृथ्वीमिमामं शासदीजे हरिं यज्ञे शशादयति विश्रुतः। पिता के देहांत हो जाने पर विक्रोक्षी अपनी राजधानी लौट आया और इस पृथ्वी का शासन करने लगा। उसने बड़े बड़े यज्ञों से भगवान की आराधना की और संसार में ससाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पुरंदस्यस्तस्य सुत इंद्रवाह इति ऋतः कुकुत्स्थः इति चाप्युक्तः शृणु नामानि कर्मभिः। विकुक्षी के पुत्र का नाम था पुरंजय। उसी को कोई इंद्रवाह और कोई ककुत्स्थ कहते हैं। जिन कर्मों के कारण उसके ये नाम पड़े थे उन्हें सुनो। कृतांतासीद समरो देवानां सह दानवे पार्षिणग्राहो व्रतो वीरो देवैर्दैत्य पराजितः। सत्युग के अंत में देवताओं का दानवों के साथ घोर संग्राम हुआ था। उसमें सब के सब देवता दैत्यों से हार गए। तब उन्होंने वीर पुरंजय को सहायता के लिए अपना मित्र बनाया। वचनाद देवदेवस्य विष्णोर्विश्वात्मनः प्रभो वाहनत्वे व्रतस्तस्य बभूवेन्द्रो महाव्रसः। पुरंजय ने कहा कि यदि देवराज इंद्र मेरे वाहन बने तो मैं युद्ध कर सकता हूँ।
पहले तो इंद्र ने स्वीकार कर दिया, परंतु देवताओं के आराध्य देव सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान की बात मानकर पीछे हुए एक बड़े भारी बैल बने। ससानंदो धनुर्दिव्यमादाय विशिकांशितान स्तूयमानः शमुर्युत्सु कुकुदी स्थितः। सर्वंतर्यामी भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से पुरंजय को भर दिया। उन्होंने कवच पहनकर दिव्य धनुष और तीखे बाण ग्रहण किए। उसके बाद बैल पर चढ़ के वे उसके कुकुद के पास बैठ गए। तेजसाप्येतो विष्णु पुरुषस्य परात्मनम् प्रतीच्यां दिशिं दैत्यानां न्यरुणत त्रिदिशः पुरम्। जब इस प्रकार के युद्ध के लिए तत्पर हुए तब देवता उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं को साथ लेकर उन्होंने पश्चिम की ओर से दैत्यों का नगर घेर लिया। तस्य चाभूत प्रदनं तुमुलं लोमहर्षणं यमाय भल्लैर्नयद दैत्यान एयभियुर्मर्दे। वीर पुरंजय दैत्यों के साथ अत्यंत रोमांचकारी शूर संग्राम हुआ। युद्ध में जो जो दैत्य उनके सामने आए, पुरंजन बाणों के द्वारा उन्हें यमराज के हवाले कर दिया। तस्ये सुपात विमुखम युगान्ताग्निमिवोल्बणं विसृज्य द्रुदृत्या हन्यमानाः श्वमालयम्। उनके बाणों की वर्षा क्या थी, प्रलय काल की धधकती हुई आग थी। जो भी उसके सामने आता छिन्न भिन्न हो जाता था। दैत्यों का साहस चाहता रहा। वे रणभूमि छोड़कर अपने अपने घरों में घुस गए। जित्वा पुरं धनं सर्वं सश्रीकं वज्रपाणये प्रत्यक्षतः स राजऋषि प्रीति नाम विरायत। पुरंजय ने उनका नगर, धन और ऐश्वर्य सब कुछ जीतकर इंद्र को दे दिया। इसी से न राजऋषि पुर जीतने के कारण पुरंजय, इंद्र को वाहन बनाने के कारण इंद्रवाह और बैल के कुकुद पर बैठ करने के कारण कुकुत्स्थ कहा जाता है। पुरंजस्य पुत्रो अभूदेनेनास्तस्तु पृथुः विश्वरन्धिस्तश्चन्द्रो युवनासस्व च तत्सुतः। पुरंजय का पुत्र था अनेना, उसका पुत्र पृथु हुआ। पृथु के विश्वरंधी उसके चंद्र और चंद्र के युवनाश्व। सावस्तस्तस्तुयो येन सावस्ति निर्ममे पुरी बृहदसस्तु सावनिस्थितः कुवलयाश्वकः। युवनाश्व के पुत्र हुए सावस्त, जिन्होंने सावस्ती पुरी बसाई। सावस्त के बृहदस्व और उसके कुवलयाश्व ययः प्रियार्थमुकंसस्य दुन्दुनामाशुरं बलि सुतानामेकविंशत्या सहस्रैर्नदव्रतः। ये बड़े बलि थे। उन्होंने उन तक ऋषि को प्रसन्न करने के लिए अपने 21,000 पुत्रों को साथ लेकर द्वंद्व नामक दैत्य का वध किया। द्वंद्व मारयति ख्यातस्तत्सुतास्ते च जज्वलुः दंदोर्मुखाग्नः सर्वे त्रयेवावशेषिताः। इसी से उनका नाम हुआ द्वंद्वमार। द्वंद्व दैत्य के मुख की आग से उनके सब पुत्र जल गए, केवल 3 ही बच रहे थे। दृढ़ाश्वः कपिलाश्वश्च भद्राश्वेति भारतः दृढ़ाश्वपुत्रो हर्यश्वो निकम्बुस्तस्तु स्मृतः। परीक्षित बचे हुए पुत्रों के नाम थे दृढ़ाश्व, कपिलाश्व और भद्राश्व। दृढ़ाश्व से हर्यश्व और उसके निकुंभ का जन्म हुआ। बर्हणाश्वो निकुंभस्य कृशाश्वस्यो अथस्य शेनजितः युवनाश्वो अभवत् तस्य योऽश्वो न पत्यो वनं गतः। भार्या सतेन निर्विण्ण ऋषियो वश्य कृपालवः इष्टिं संवर्तयां चक्रेन्द्रिं ते सुषुमाहिता। निकुंभ के बृहणाश्व, उसके कृशाश्व के शेनजित और शेनजित के युवनाश्व नाम का पुत्र। युवनाश्व संतानहीन था, इसलिए वह बहुत दुखी होकर अपनी 100 स्त्रियों के साथ वन चला गया और ऋषियों ने बड़ी कृपा करके युवनाश्व की पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी एकाग्रता के साथ इंद्र देवता का यज्ञ कराया। राजा तद यज्ञ सदनं प्रविष्टो निशितर्षितः दृष्ट्वा शयानान् विप्रसन्तान् पपो मंत्र जलम स्वयं।
एक दिन राजा यमुनाश्व को रात्रि के समय बड़ी प्यास लगी। वो जलाशय में गया, किंतु वहां देखा कि ऋषि लोग तो सो रहे हैं। तब जल मिलने का और कोई उपाय न देख उसने वह मंत्र से अभिमंत्रित जल ही पी लिया। उत्थितास्ते निशम्याथ व्युदकं कलं प्रभो पप्रक्षुः कस्य कर्मेदं पितं पुंसवनं जलम। परीक्षित, जब प्रातःकाल ऋषि लोग सोकर उठे, उन्होंने देखा कि कलश में तो जल ही नहीं है। तब उन लोगों ने पूछा कि यह किसका काम है? पुत्र उत्पन्न करने वाला जल किसने पी लिया? राज्ञा पीतम विदित्वाथ ईश्वर प्रतिहेतेन ते ईश्वराय नमश्चक्रोरहो दैवबलं बलम। अंत में जब उन्हें यह मालूम हुआ कि भगवान की प्रेरणा से राजा योनाश्व ने ही जल को पी लिया है, तो उन लोगों ने भगवान के चरणों में नमस्कार किया और कहा, धन्य है, भगवान का बल ही वास्तव में बल है। ततः कालोपावृते कुंचिम निर्विद्य दक्षिणम योनाश्वस्य तनयश्चक्रवर्ती जजानः। इसके बाद प्रसव का समय आने पर योनाश्व की दाहिनी कोख फाड़कर उसके एक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हुआ। कम धास्यति कुमारोऽयं स्तनयं रोरुयते वृषं मां धाता वत्समारोदित ऋतुन्द्रो देशिनमी दाता। उसे रोते देख ऋषियों ने कहा, यह बालक दूध के लिए बहुत रो रहा है, अतः किसका दूध पिएगा? तब इंद्र ने कहा, मेरा पिएगा। बेटा तू रो मत। यह कहकर इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली उसके मुंह में डाल दी। जय श्री कृष्ण। आगे का आगे वर्णन करेंगे। अभी आरती प्रारंभ करते हैं। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, सुखमुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधार समय कल, लीला रति रस रस निधान की, कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सुमोहसदे हरि चरित गान की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन की, धर्म भक्ति विज्ञान कान की। जय श्री कृष्ण।